अब आज की एक ऐसी खबर जिससे भारत का हर परिवार बहुत दुखी है, और ये जो विश्लेषण है ये भारत के हर परिवार के लिए है। भारत एक पारिवारिक संस्कारों का देश है। इस समय भारत में सबसे पवित्र महाकुंभ का समय चल रहा है। देश के करोड़ों परिवार अपने माता पिता और घर के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर ले जा रहे हैं। भारत श्रवण कुमार का देश है। भारत में माता पिता को पूजनीय माना जाता है, भगवान का रूप माना जाता है। लेकिन जिस समय देश के करोड़ों परिवार महाकुंभ की आस्था में डूबे हुए हैं, देश का एक मशहूर यूट्यूबर परिवार में माता पिता को लेकर एक अभद्र और बहुत ही अश्लील टिप्पणी करता है, जिससे देश के हर परिवार को बहुत ठेस पहुंची है। इस यूट्यूबर को यह अश्लील टिप्पणी करते हुए जरा भी लज्जा नहीं आई, जरा भी शर्म नहीं आई। लेकिन हमें लज्जा आ रही है, शर्म आ रही है। इसने तो बड़ी आसानी से वो सारे शब्द कह दिए, लेकिन हम उन शब्दों को आपके सामने कह नहीं सकते। हम किसी परिवार की इस आस्था को, उसके संस्कारों को ठेस नहीं पहुंचा सकते। इसलिए हम ना तो इस यूट्यूबर का नाम लेंगे, क्योंकि हम इसे वायरल नहीं करना चाहते। हम इसे वो नहीं देना चाहते जो ये चाहता है। हम इसके व्यूज नहीं बढ़ाना चाहते। हम इसे कोई हीरो नहीं बनाना चाहते और ना ही विलेन बनाना चाहते हैं। हम बस ये बताना चाहते हैं कि इस यूट्यूबर ने भारत के संस्कारों का अपमान किया है। इसलिए आप निश्चिंत होकर इस विश्लेषण को देखिए। आप अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ इस विश्लेषण को देख पाएंगे, लेकिन इसका भाव आज समझने की कोशिश कीजिए। आजकल आपने एक शब्द सुना होगा, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या फिर यूट्यूबर्स या फिर कुछ रील बनाने वाले। पिछले कुछ वर्षों में यूट्यूबर्स की एक नई पौध आ गई है, जो पॉडकास्ट बनाती है, वीडियोस बनाती है और उनके जबरदस्त व्यूज भी आते हैं। ये नए जमाने का मीडिया है, जिसमें बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े खिलाड़ी, सेलिब्रिटीज और उद्योगपति भी इन पॉडकास्ट में जाते हैं, इन यूट्यूबर्स को इंटरव्यू देते हैं। और बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि इनकी लोकप्रियता अब मेन स्ट्रीम मीडिया से भी बढ़ रही है। और ये लोग जनता की पसंद पर अपना कंटेंट नहीं बनाते, बल्कि उस गणित पर, जिसे अंग्रेजी में हम एल्गोरिथम कहते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के उस गणित के हिसाब से ये यूट्यूबर्स अपना कंटेंट बनाते हैं। और वो गणित ये कहता है कि जितनी ज्यादा अश्लील बातें आप करेंगे, जितने ज्यादा अश्लील वीडियोस आप बनाएंगे, जितने ज्यादा नए नए विवाद आप पैदा करेंगे, उतने ही ज्यादा व्यूज आपको मिलेंगे, उतने ही ज्यादा आप वायरल होंगे, और जितने व्यूज आपको मिलेंगे उतने ही पैसे भी आपको मिलेंगे। ये एक अंधी दौड़ शुरू हो चुकी है, जिसमें हर यूट्यूबर ज्यादा से ज्यादा व्यूज चाहता है, ज्यादा से ज्यादा मशहूर होना चाहता है और पैसा कमाना चाहता है। बड़ी बड़ी गाड़ियां ये खरीदना चाहते हैं। इनके पास कोई हुनर नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, सिर्फ इसके अलावा कि ये अश्लील बातें कर सकते हैं। और देश का एक बड़ा वर्ग इन्हें देख रहा है और उन पर तालियां बजा रहा है। आज भारत जैसे संस्कारी देश में ऐसे तमाम इन्फ्लुएंसर्स के बीच व्यूज पाने की रेस चल रही है। लोग जानते हैं कि इनके पास कोई खास टैलेंट नहीं, इसलिए ये सबसे आसान रास्ता चुनते हैं, और यह रास्ता है आपत्तिजनक, अभद्र और अश्लील कंटेंट बनाकर पैसे कमाने का। यह बहुत आसान सा काम है, कोई भी कर सकता है। इस कंटेंट की वजह से हमारे देश के युवा भटकने लगे हैं। बहुत सारे लोगों को यह अश्लील कंटेंट अच्छा भी लगता है, और कुछ कुंठित लोग इसे देखकर तालियां भी बजाते हैं। आज ये यूट्यूबर कह सकते हैं कि वो किसी भी विषय पर बोलने के लिए स्वतंत्र है, या उनके पास अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार है। लेकिन हमें लगता है कि जब इनका अश्लील कंटेंट जनता के बीच आता है और ये सार्वजनिक हो जाता है, जब ये कंटेंट देश के हर छोटे बच्चे तक जाता है, स्कूल के बच्चे तक, कॉलेज के बच्चे तक जाता है, हर परिवार तक जाता है, माता पिता तक जाता है, तो यह अभिव्यक्ति की आजादी नहीं कहलाएगा, यह अश्लीलता फैलाने की श्रेणी में आएगा और यह कानून के दायरे में आता है। इसलिए आज बड़ी बात यह है कि कानून तो इनके खिलाफ एक्शन ले, लेकिन हमारा समाज इनके खिलाफ क्या एक्शन ले रहा है। आज बड़ी बात यह है कि यह कॉमेडी नहीं है। कॉमेडी के नाम पर जो अश्लीलता की जा रही है, इससे हंसी नहीं आती, इससे दुख होता है। आज इन सारे सो कॉल्ड कॉमेडियंस से, यूट्यूबर से हम यह कहना चाहेंगे कि भारत की संस्कृति का सम्मान कीजिए। अपनी रोजी रोटी कमाना सबका अधिकार है। आप अपनी रोजी रोटी कमाइए, लोकप्रियता लेनी है लीजिए, लेकिन लोगों का प्यार हासिल करके, सम्मान से लोकप्रियता बनाइए। अच्छा कंटेंट देकर, लोगों की मदद करके आप ये कंटेंट बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि गाली गलौच, अभद्रता और अश्लीलता से आप ये कंटेंट बनाएं। भारत की संस्कृति को दूषित ना करें।
अब से कुछ देर पहले असम पुलिस ने इस मामले में एक एफआईआर दर्ज कर ली है। दिल्ली की साइबर पुलिस और मुंबई की एक कोर्ट में भी इसके खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई है। और भारत सरकार की कई एजेंसीज ऐसी हैं, जिसमें से बहुत सारे राज्यों की पुलिस भी हैं, जिन्होंने कहा है कि इस अश्लील कंटेंट को यूट्यूब से तुरंत हटाया जाए। कई ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने यह ऐलान किया है कि अब वो इस यूट्यूबर को कभी इंटरव्यू नहीं देंगे और इसके शो में कभी नहीं आएंगे। आज हम आपसे ये कहना चाहते हैं, कानून तो अपना फैसला करेगा, जो भी करना है कार्रवाई करेगा। यह यूट्यूबर माफी मांग चुका है, लेकिन अब नुकसान हो चुका। समाज के लिए, इस देश के जो जिम्मेदार लोग हैं, उनके लिए आपको यह देखना होगा कि कैसे आप सामाजिक एक्शन ऐसे लोगों पर ले सकते हैं। और ऐसे लोगों को बढ़ावा दीजिए जो आपके परिवार के लिए काम की बात करते हैं, जो आपके बच्चों को सकारात्मक बातें बताते हैं, जो आपके बच्चों को पॉजिटिव चीजें दिखाते हैं। उन्हें आप प्रोत्साहन दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।